Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. इंट्रोडक्शन। इसमें हम पहले 2 की पावर यहाँ पे हमें 5 दी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 की पावर अगर m दे रखी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे m टाइम तक। अब इसको हमने बोलना कैसे? 2 की पावर 5 मीन्स 2 रेज टू पावर 5। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम अगर हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो हम उनकी पावर को प्लस करेंगे। जैसे इसमें दोनों ए हैं, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई, तो हमने पावर प्लस कर दी। ए यहाँ पे नॉन ज़ीरो इंटीजर है और एम और एन जो है नेचुरल नंबर्स है। अब ए की पावर एम डिवाइड हो रहा है और ए की पावर एन, यानी कि बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। डिवाइड में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे पावर्स को। ए की पावर एम माइनस एन। अगर अपॉन में है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो इसमें भी हम पावर माइनस करेंगे। बेस सेम होना चाहिए इसमें, तो हम पावर माइनस कर देंगे। डिवाइड में भी अपॉन होगा तो भी, अपॉन मीन्स वो भी डिवाइड ही हो रहा है। अब ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एन। यहाँ पे बेस डिफरेंट है ए एंड बी और पावर सेम है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एम आ जाएगी। यहाँ पे ए की पावर ज़ीरो है, तो कभी भी ए की पावर ज़ीरो होगी तो मतलब वन, यानी किसी की भी पावर ज़ीरो है तो उसका आंसर वन ही आएगा। अगर पावर माइनस में ए की पावर माइनस वन माइनस एम है, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन ए की पावर एम, क्योंकि ए के नीचे कुछ नहीं तो मतलब वन है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 1 अपॉन ए की पावर एम। अगर पावर के ऊपर पावर है, जैसे यहाँ पे ए की पावर एम है फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर एन है, तो इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर एम एन हो जाएगी। नाउ एक्सरसाइज 10.1। 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट। इसमें 3 की पावर माइनस 2। अब इसमें हमने रेसिप्रोकल करना है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन 3। अब पावर प्लस में हो जाएगी। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब नेक्स्ट है -4 की पावर -2। इसमें भी सेम वही रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन -4 की पावर 2। -4 मीन्स -4 इंटू की पावर 2 मतलब -4 इंटू -4 यानी कि 16 प्लस का आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 1/2, 1/2 की पावर है -5। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 2/1 हो जाएगा। 1 हम नीचे लिखेंगे नहीं, उसकी पावर हो जाएगी 5 प्लस की। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया हमारा। अब हमने इसमें कौन सा लॉ अप्लाई किया है? ए की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम, यानी कि इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। सभी में हमने रेसिप्रोकल किया। जब रेसिप्रोकल किया तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमें, और जो रिजल्ट है उसके पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट -4 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 टू द पावर 8। अब हमें ये पता है कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हम ये लॉ लगाएंगे ए की पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन। तो जब डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम उनको माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस कर दिए हमने, तो 5 में से 8 में से 3 गए, 5 गए, 3 आ गया माइनस का। अब माइनस की है पावर, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सेकेंड पार्ट, इसमें 1/2 टू द पावर 3, 2 की पावर यहाँ पे 3 है और होल टू द पावर 2 है। अब हमें ये पता है पावर के ऊपर पावर हो, जैसे ए की पावर एम और उसके ऊपर एक और पावर एन, तो हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसमें भी हम करेंगे। 1 की पावर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और अपॉन नीचे 2 में 2 की पावर 3 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाहर पावर है। तो 1 की पावर 2 मीन्स तो 2 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 6 हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 6। नाउ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में 3 की पावर -4 -3 की पावर 4 एंड 5/3 की पावर 4। इसमें बेस दोनों के डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स दोनों की सेम है। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम ये लॉ लगाएंगे a की पावर m इंटू बी की पावर n। तो यानी कि दोनों बेस डिफरेंट है तो पावर हम कॉमन ले लेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और पावर m आ जाएगी। सेम इसको भी करेंगे -3 इंटू 5/3। अब और पावर जो बाहर 4 रहेगी कॉमन आएगी। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -5 की पावर 4। अब -5 का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि -1 इंटू 5 होल टू द पावर 4। तो अब इसका अपोजिट यानी कि यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बेस को अलग अलग भी कर सकते हैं, पावर दोनों की अलग अलग लिख सकते हैं। तो -1 की पावर भी 4 हो गई और 5 की पावर भी 4 हो गई। तो -1 की पावर 4 पावर इवन में तो 1 आ गया पॉजिटिव साइन, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 4 आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10। अब इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें 3 की पावर -5। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में दोनों बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट और डिवाइड हो रहा है। तो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हम हमेशा पावर्स को माइनस करेंगे। तो a की पावर m माइनस n हो गया। सेम हियर यहाँ पे भी हम करेंगे 3 की पावर -7, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस करना है, और ब्रैकेट में -10 इंटू 3 की पावर -5 एज इट इज़। अब यहाँ पर जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5 एज इट इज़ आ गया। अब 10 में से 7 गए तो कितना बच गया 3। तो अब हमारे 3 की पावर 3 हो जाएगी, और दोनों 3 बेस सेम है पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाएगी। हम ये लॉ लगाएंगे। तो 3 की पावर 3 -5, अब 3 की पावर -2 आ गई। अब पावर जो है माइनस में है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, a की पावर -m अपॉन 1 अपॉन a की पावर m। जो ये वाला लॉ लगाएंगे हम, तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3 की पावर 2। पावर जो है अब रेसिप्रोकल करने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। फिफ्थ पार्ट 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब दोनों में सेम पावर है लेकिन बेस डिफरेंट है, वही सेम फॉर्मूला लॉ लगेगा, a इंटू बी टू द पावर m। तो यहाँ पे भी 7 इंटू 2 इंटू -7 टू द पावर -3, 7 टू जा 14 माइनस का टू द पावर -3। अब -3 है, माइनस का वो है पावर, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a की पावर m। तो यहाँ पे भी 1/-14 टू द पावर 3। नंबर 3 फाइंड द वैल्यू। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2 स्क्वायर, यानी कि जब हमें पता है किसी की पावर 0 हो तो मतलब उसका आंसर 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 है। और अगर किसी की पावर -1 है तो वो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/a आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1/4। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब हम डिनोमिनेटर, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर हमने सेम लाना है 4, तो 4 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करा तो 4 प्लस 1/4 आ गया। और बाहर जो है हम 2 की पावर 2 स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे 5/1 आ गया, ऊपर 2 स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 आ गया। और 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 5। सेकेंड पार्ट में 2 की पावर -1
इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब इसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m। तो जब बेस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो पावर सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 टू द पावर -1, यहाँ पे 2 इंटू 4 लिख दिया हमने, टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। 2 4 ज़ा 8 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 द पावर -2। अब 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिखा। ओवरऑल -1 पावर हो जाएगी हमारी, डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब इसमें 3 की पावर 3 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर -3 आ गई, डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, पावर्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पे n है a की पावर, तो a की पावर m माइनस n, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। 2 की पावर -3 -2, -2 के आगे माइनस का साइन है तो 2 की पावर -3 + 2, और यानी कि 2 की पावर -1 आ जाएगा। जब पावर माइनस में हो a की पावर m, तो हम ये रूल लगाएंगे, a की पावर -1 तो 1/a, तो ऐसे इसमें 2 की पावर -1 है तो 1/2। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 1/2 टू द पावर -2, अगेन प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। अब हमें पता है कि अपॉन में अगर कोई पावर में है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पावर प्लस में हो जाएगी। कभी भी अपॉन में कोई भी हो, फ्रैक्शंस में हो, तो उसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1 हम लिखेंगे नहीं, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, सब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। नाउ फोर्थ पार्ट में 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल टू द पावर 0। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें होल टू द पावर 0 है, तो यानी कि a की पावर 0 है, तो यानी कि 1 हम लिखेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 टू द पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किसी की पावर 0 मतलब 1। नाउ फिफ्थ पार्ट, -2 टू द पावर 3 पावर 2 होल टू द पावर, जो बड़ा ब्रैकेट लगा उसके बाहर क्या पावर हमारी 2 है। तब पावर के ऊपर पावर है, a की पावर m उसकी पावर n, पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a की पावर हो जाएगी हमारी m n, इनको पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सेम हियर, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, -2/3 टू द पावर, अब -2 और 2 है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो -4 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमें पता है पावर अगर माइनस में है, a की पावर -m, तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/a की पावर a की पावर प्लस m हो जाएगी। अब तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3 आप ऊपर लिखेंगे और -2 नीचे, होल टू द पावर 4। अब पावर हमारी प्लस में हो जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद। अब 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे और -2 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 81, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में 16। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट हमें करना है।
इसमें फर्स्ट पार्ट में 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। अब देखो 5 और 2 तो है प्राइम नंबर, इनको छोड़ दो। अब 8 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, 2 की पावर 3 आ गई तो 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, बाकी -1 एज इट इज़ पावर में आ जाएगी। और इधर -5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 एज इट इज़ हम लिख देंगे, अपॉन में जो है 2 की पावर -4। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर -3 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 3 एज इट इज़, और अपॉन में 2 की पावर -4 एज इट इज़। अब पावर में नीचे माइनस में है, जब नीचे माइनस में होगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर जाके वो पावर प्लस हो जाएगी। तो ऊपर 2 की पावर 3 है माइनस की, और नीचे वाली जो ऊपर जाएगी तो वो भी +4 हो जाएगी। तो सेम बेस है तो हम पावर प्लस कर देंगे, 2 की पावर -3 +4, और 5 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब इनको माइनस करेंगे तो 2 की पावर 1 वो लिखेंगे नहीं हम, 5 की पावर 3 यानी कि 125। 2 इंटू 125, 2 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ सेकंड पार्ट में 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा हमने, और 6 इंटू 6 की पावर -1। अब देखो बेस सेम है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है दोनों की, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए बी की पावर m पावर सेम रह जाएगी और बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 5 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 एज इट इज़ हमने लिख दिया। 5 टू ज 10, 10 की पावर -1 सॉरी 10 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब हम 6 10 जा 60, पावर इसकी माइनस में, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 5 10 जा 6 10 जा 60, पावर -1। अब किसी की पावर माइनस में है तो उसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन ए की पावर m। अब m क्या है, पावर यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m बतानी है। इसमें है 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब हमें पता है बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं और पावर डिफरेंट हो तो हम उनके पावर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n वाला रूल लगेगा। अब 5 हम लिख देंगे 5 टू द पावर m माइनस और ब्रैकेट में -3 इक्वल टू ये एज इट इज़ 5 टू द पावर 5। अब 5 टू द पावर m माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो +3 हो गया इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ऑन कंपेयरिंग द पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5, हम सिर्फ यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो m इक्वल टू इधर 3 प्लस हो रहा है तो उधर आके 5 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में 1 अपॉन 3 टू द पावर -1 माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1, इस पूरे की पावर -1 है। अब हमें पता है कि अपॉन में भी कोई डिजिट हो या वैसे भी, जैसे तो 1 अपॉन ए की पावर -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a अपॉन 1, और a हम लिखेंगे, अब अपॉन 1 हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे भी 3 माइनस 4 हो जाएगा उस रूल को फॉलो करके। होल टू द पावर -1 थी, इनको माइनस किया तो -1 टू द पावर -1। अब हमें पता है फिर वही a टू द पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन ए, पावर प्लस में हो जाएगी,
तो 1/-1, 1/-1 मीन्स -1. नाउ सेकेंड पार्ट, 5/8 होल टू द पावर 7 -7 into 8/5 टू द पावर -4. अब अगर जैसे -7/5/8 टू द पावर -7 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी. तो जैसे हमने ये रूल फॉलो किया, a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 8/5 टू द पावर 7 हो जाएगी. रेसिप्रोकल करने के बाद पावर प्लस में हो जाएगी. 8/5 दूसरे वाले में टू द पावर -4. अब दोनों का बेस सेम है, 8/5 8/5. जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स जो है वो प्लस हो जाती हैं. तो यहाँ पे a टू द पावर m प्लस n. तो यहाँ पे आ जाएगा 8/5 टू द पावर 7 -4, क्योंकि 4 माइनस का इसलिए. 8/5 टू द पावर 3 हो जाएगी, 7 - 4 3. 8/5 पावर 3. पावर 3 मीन्स 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8. ऐसे ही 5 को भी हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5. इसका आंसर आ जाएगा 512 और नीचे 125. नंबर 7, सिंप्लीफाई. इसमें फर्स्ट पार्ट है 25 मल्टीप्लाई बाई t की पावर -4 अपॉन में 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू t टू द पावर -8. अब हम 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो 25 की जगह 5 स्क्वायर लिखेंगे हम, और t टू द पावर -4 को एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन में 5 टू द पावर -3, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा. और 10 की जगह हम 2 इंटू 5 लिखेंगे इंटू टी की पावर -8. यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. टी की पावर 2 इंटू टी की 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4. और ये जो -8 है टी की पावर, वो ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा अपॉन में 5 की पावर -3. और ये 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे +1 लगा दिया हमने इंटू 2. अब 5 की पावर 2 और ये 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2 था, ऊपर जाके +2 हो जाएगा. और इंटू टी की पावर 4 में से 8 में से 4 के 4 प्लस के अपॉन नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा. अब 5 की पावर 2 + 2 4 हो गई, मतलब 625 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2. यही हमारा आंसर होगा. नाउ सेकेंड पार्ट में 3 की पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 सॉरी अपॉन 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5. अब हम 10 की जगह 2 इंटू 5 कर सकते हैं और 125 को 5 टू द पावर 3 कर सकते हैं. और 6 को हम 2 3 जा 6, इनको हमने फैक्टराइज कर लिया सबको. अब 3 की पावर -5 एज इट इज़ हमने लिख दिए, और 10 की जगह हम 2 इंटू 5 टू द पावर होल टू द पावर -5 हो जाएगा. और यहाँ पे 5 की पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर -7 एज इट इज़ उतार लिया हमने. और 6 की जगह हमने 2 इंटू 3 होल टू द पावर -5. अब 3 की पावर एज इट इज़
-5, 2 की पावर भी -5 हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर -5 है, और 5 की पावर भी -5 हो जाएगी, इंटू 5⁻³ अपॉन में 5⁻⁻7 इंटू 3⁻⁻5 एंड 2⁻⁻5 एंड 3⁻⁻ ऑल्सो -5। अब हमें 3 ऊपर भी है -5, नीचे भी 3⁻⁻5 है, सेम बेस सेम पावर, कट हो गए। 2⁻⁻5 ऊपर भी है, नीचे भी कट हो गए। अब ऊपर क्या बचा हमारा, 5⁻³ एंड +3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो +3 हो जाएगा। और नीचे जो -7 है ये ऊपर आएगा तो सेम बेस है तो +7 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 10 - 5 5⁵ प्लस का। Make sure to like and subscribe this channel. For more update, hit the bell icon. Thanks for watching. Bye.